इस पार्ट में हम लोग इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा कोडिंग इस ESP8266 बोर्ड से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये बोर्ड दिखाया गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे D0 से लेकर के D0, D1, D2 से लेकर के हमारा यहाँ पर D8 तक हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, D0, D1, D2, D3, D4 और ये है आपका D5, D6। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे आउटपुट के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें कंट्रोल करना है हमारे कोडिंग से। तो चलिए, कोडिंग पार्ट को हम डाउनलोड करने के लिए मैं इस कोडिंग पार्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ google.com पे जा करके यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे github.com और jay-romeo इस तरह से टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ESP8266 लिखा हुआ है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये देखिए homeautomation.zip है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और zip फाइल को हम लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ से। ठीक है, डाउनलोड ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कोडिंग यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे डाउनलोड होगा हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, zip फाइल में रहेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद उस फोल्डर पे जा कर के हम लोग ये जो होम ऑटोमेशन अर्डुइनो फाइल है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, फिर जैसे हम लोग वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे अर्डुइनो सॉफ्टवेयर में चला जाएगा और बाकी को हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। थोड़ा लेट ले रहा है। ठीक है, जैसे हमारा कोडिंग ओपन हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम इस कोडिंग पार्ट में किस किस चीज़ को इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, मैं किस किस को कोडिंग का यहाँ पे देखिए इंक्लूड ESP8266 Wi-Fi.h। ठीक है, तो यहाँ पे ये ESP जो 8266 बोर्ड है उसके हेडर फाइल को यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हुआ हूँ। ठीक है, उस बोर्ड को यूज करने के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये देखिए अपना क्रेडेंशियल वाईफाई का जो एक्सेस है वो एक्सेस पॉइंट बनाया हुआ हूँ। तो ये यहाँ पे एक वाईफाई जैसे काम करेगा हमारा बोर्ड और हम अपने मोबाइल से वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाईफाई जैसे काम करेगा और हमारे वाईफाई हॉटस्पॉट से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका वाईफाई का जो SSID है यहाँ पे आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे अपना कंप्यूटर लैब रखा हुआ हूँ, तो ये इसका SSID मुझे शो होगा कंप्यूटर लैब और मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा computer_lab। ठीक है, इस तरीके से मैं करूँगा तो ये मेरे वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो पोर्ट है, यहाँ पे वाईफाई सर्वर पोर्ट 80 यूज किया हुआ हूँ। ये HTTP पोर्ट है ताकि मेरे मोबाइल से वेब सर्वर से कनेक्टेड हो सके, मैं अपने क्रोम में इसका इंटरफेस देख सकूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो स्ट्रिंग हेडर है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग हेडर ले रहा हूँ डिवाइस 1 से लेकर के डिवाइस 9 तक। ठीक है, तो जैसे D0 से लेकर के हम लोग D8 तक कंट्रोल करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइस 0 करता तो वहाँ पे डिवाइस 0 हो जाता, डिवाइस 0 से लेकर के 8 तक आता। ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट करता तो और 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 से लेकर के 9 तक हो रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसका जो डिवाइस स्टेटस ये सब क्या रहेगा, सबसे पहले ये तो ऑफ़ रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऑफ़ रखा हुआ हूँ। जैसे ही मैं डिवाइस ऑन करूँ तो ये ऑफ़ रहेगा सभी का सभी डिवाइस। उसके बाद डिक्लेयर विच पिन्स टू यूज ऑफ ESP8266। तो ESP8266 में कौन कौन से पिन यूज करने वाले हैं हम लोग और उसके पिन आउट का स्टेटस क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से ये कहाँ से कहाँ तक पिन यूज होंगे वो सबको यहाँ पे मैं डिक्लेयर किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन सा पिन यूज कर रहा हूँ मैं आपका D0 से लेकर के D8 तक। ठीक है, जैसे कि ये जो बोर्ड है यहाँ पे मैं D0 से लेकर के D8 तक यूज कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो उसको इंटीजर में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इंटीजर 1 डिवाइस 1। तो ये डिवाइस 1 क्या है, ये आपका ये इंटीजर है। ठीक है, डिवाइस 1 इंटीजर और कौन सा पिन यूज कर रहा है ये डिवाइस 1 D0 को। ठीक है, इंटीजर डिवाइस 2 कौन सा पिन यूज कर रहा है D1 को। ठीक है, और इंटीजर डिवाइस 3 D2 को। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इसके पिन को और इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर किया हुआ हूँ। फिर हम लोग अपने वॉइड सेटअप में आएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। जो सीरियल बिंग है हमारा जो बोर्ड है कौन से बाउड रेट पे काम कर रहा है, यहाँ पे 1,15,200 बाउड रेट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको इतने बाउड रेट पे किया हुआ हूँ, आप चाहें तो 9,600 में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पिन मोड, तो उसका जो पिन मोड जो डिवाइस 1, ये जो हम लोग वेरिएबल लिए थे डिवाइस 1 से लेकर के डिवाइस 9 तक यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इंटीजर है, तो उस इंटीजर को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे और वो
ये जैसे कि आपका डिवाइस 1 का ये आपका D0 हो रहा है, तो इनपुट रहेगा क्या आउटपुट रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो वो सब आउटपुट ही रहेंगे। ठीक है, हम लोग एज ए आउटपुट इसको यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर मोबाइल से कोई भी बटन प्रेस करेंगे, कोई भी की प्रेस करेंगे, तो इसका ये पिन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा। हाई होगा कि लो होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे डिवाइस 1 वेरिएबल लिए थे हम लोग, तो वो क्या होगा आउटपुट के रूप में काम करेगा और ये क्या होगा हाई होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ से बटन प्रेस करेंगे और वो आउटपुट के रूप में काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिक्लेयर कर लेता हूँ फिर बताऊँगा। ठीक है, इतने को आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे डिवाइस 1 इसका स्टेट ये ऑफ़ है। ठीक है, जब ये ऑफ़ रहेगा यानी D0 ऑफ़ रहेगा तो ये आउटपुट के रूप में काम करेगा, और आउटपुट के रूप में मतलब ये आउटपुट के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या रहेगा हाई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जो डिवाइसेस हैं D0 से लेकर के मतलब जितने जो पिन्स हैं D0 से लेकर के D8 तक, वो क्या रहेंगे ऑफ स्टेट में रहेंगे, और क्या रहेंगे वो हाई रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाई में ले रहा हूँ, अगर आप चाहें तो लो में भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब क्या है ऑफ है, D0 से लेकर के D8 तक ऑफ है, ऑफ स्टेट में सबसे पहले, और क्या है वो हाई है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट वाईफाई एक्सेस पॉइंट, जैसे यहाँ से ये वाईफाई से कनेक्शन का प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से आपका वाईफाई बिंग जब आपका वाईफाई स्टार्ट होगा तो ये SSID चेक करेगा, पासवर्ड चेक करेगा, और यहाँ पे कनेक्टिंग लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सीरियल प्रिंट इनमें आपका SSID प्रिंट करेगा कि किससे कनेक्टेड ले रहा है। ठीक है, और जब ये कनेक्टेड हो जाएगा मतलब ये 500 का डिले ले रहा है, ऑटोमेटिकली ये चेक करेगा और यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे ही कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे देखिए सीरियल प्रिंट इन ये इस तरीके से ब्लैंक दिखाएगा, और यहाँ से वाईफाई कनेक्टेड टू इस तरीके से दिखा देगा, और आपका IP एड्रेस बता देगा। ये आपके सीरियल मॉनिटर में सब दिखाएगा। ठीक है, सीरियल प्रिंट इनके लिए है। ठीक है, ये सीरियल मॉनिटर में सब दिखेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका सर्वर बिंग स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वॉइड लूप में आपका इस तरीके से यहाँ पे जितने जो लूप हैं, ठीक है वॉइड लूप में लूप ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे पार्ट हैं इसके, अगर समझाने बैठूँ तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये जो वॉइड लूप में हम लोग अपना HTML का कोडिंग करेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। ठीक है, टर्न्स द GPIO ऑन एंड ऑफ, तो यहाँ पे देखिए ईफ हेडर इंडेक्स ऑफ गेट डिवाइस 1 ऑफ, तो मैं सभी को ऑफ रखा हुआ हूँ, तो यहाँ पे ये क्या रहेंगे सभी के सभी ऑफ रहेंगे। ठीक है, सीरियल प्रिंट इन डिवाइस 1 इज ऑफ, जो डिवाइस 1 है हमारा वो अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ पे डिवाइस स्टेट क्या दिखाएगा, यहाँ पे ऑफ दिखाएगा, और डिजिटल राइट यहाँ पे क्या रहेगा डिवाइस 1 इज हाई रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं पहले आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पे डिवाइस को सबसे पहले ऑफ रखा हुआ हूँ, और ऑफ में वो क्या रहेगा हाई रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए उसके दूसरे इल्स इफ में है ये आपका। ठीक है, गेट डिवाइस फर्स्ट ऑन, अब जब ये ऑन होता है तो डिवाइस इज ऑन दिखाएगा वहाँ पे आपकी स्टेटस में। ठीक है, और डिवाइस स्टेटस यहाँ पे ये ऑन दिखाएगा, और जैसे ये ऑन दिखाएगा तो उसका जो डिजिटल आउटपुट D0 है वो क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे 0 वोल्ट मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से, और बाकी को भी हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, जितने भी जो डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे फिर से यहाँ पे देखिए ये डिवाइस 1 का ही पार्ट है। ठीक है, गेट डिवाइस 2 ऑफ। ठीक है, ये दूसरा आपका D0 के लिए है। ठीक है, जब मान लो D0 ऑफ रहेगा तो यहाँ पे सीरियल प्रिंट इन क्या दिखाएगा डिवाइस 2 ऑफ, और डिवाइस स्टेटस ऑफ रहेगा यहाँ पे, और डिवाइस स्टेटस जब ऑफ रहेगा तो उसका D1 पिन क्या हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ऑन रहेगा, ठीक है यहाँ पे ये ऑन रहेगा तो डिवाइस स्टेटस ऑन दिखाएगा और वो लो रहेगा। ठीक है, तो इस लूप में हम लोग इस तरीके से इसको प्रोग्राम किए हैं। ये टोटल आपके D9 तक है। ठीक है, D1 से लेकर के D9 तक। अब उसके बाद डिस्प्ले HTML पेज। ठीक है, तो आपको HTML पेज में क्या क्या दिखाना है वो सब यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपका CSS लिया हूँ, यहाँ पे CSS क्लास लिया हुआ हूँ, और यहाँ पे जो भी है हेडर है लिंक है वो सब है यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे ये हमारा बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। बॉडी टैग स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। और बॉडी टैग में हम लोग जितने भी जो बटन्स के हैं उसके बटन के CSS क्लासेस को यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो इस तरीके से उसका ये यहाँ पे HTML पेज क्रिएट होगा, ठीक है। और लास्ट में फिर हेडर फाइल को हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। हेडर फाइल, एक मिनट, ये बॉडी को यहाँ से मैं क्लोज किया हुआ हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से सीरियल प्रिंटिंग में ये लास्ट ये क्लाइंट डिसकनेक्टेड, ठीक है, यहाँ से ये बंद कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। इस तरीके से आप लोग इसको भी कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं।